सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां, ऐतिहासिक नदियां। ऊपर आप जानते हैं सब, गंगा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, जिसके नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा बहुत दिन हुए। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और इस तरह से बहुत नदियां हैं। हमारे इतिहास में और सब देशों के इतिहास में नदियों ने एक बड़ा भाग लिया है और अक्सर नदियों की पूजा तक हुई है, जैसे हमारे देश में, क्योंकि इतना वो देश को इतना लाभ पहुंचाती हैं, इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं कि उनकी बहुत कदर हुई है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े नगर और केंद्र सभ्यता के, संस्कृति के नदियों के किनारे उठे। हमारे बड़े बड़े नगर अक्सर नदियों के किनारे हैं भारत भर में। तो ये तो इतिहास ने हमें बताया है, लेकिन प्राचीन समय पर कुछ तो लाभ उठाया और भी इतिहास ने। कुछ नहरें बनी, इरिगेशन कैनाल्स बने, पानी ले गए ज़मीन पर, वो तो कुछ हुआ। लेकिन अब कुछ दिनों से ये और भी आवश्यक हो गया कि हम नदियों के पानी से पूरा लाभ उठाएं। एक तो नहर, कैनाल्स वगैरह जो खेती में काम आए, और दूसरे उसके पानी से हम बिजली पैदा करें और बिजली से कारखाने चलाएं और बहुत काम करें। तो इससे नदी का पूरा पानी काम में आ जाए और इससे जनता का लाभ हो। जिस रास्ते से भी आगे बढ़ें हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की, तालीम की ज़रूरत है, हर एक की। हम लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती, और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है। तो ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया, आजकल की दुनिया, साइंस और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है, हर ज़माने में जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही हैं, और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है एक देश में। आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है, और घर एक समाज का एक जड़ होता है। घरेलू जिंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़ाहिर ज़्यादा होता है। तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए
तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होते ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, खतरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी। দেখেছিলে শত আচল ঢেকে শীর্ণ দেহখানে ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে কি জানি কি ঝড়ে গেছে বুঝি ঝরে জীবনের তরু থেকে। তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে দুটি শীর্ণ বাহু তুলে বসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্ন মেঘে মেঘে ফেরে প্রাসাদ পানে জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ, জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ। হয়তো বা সেই ময়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ, হয়তো বা মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নে ছবি সেই মেঘ, হয়তো বা সেই ময়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ, হয়তো বা জীবন নদীর খরস্রোতে ভাসা মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিকল হয়ে ঝরে। হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে, হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে। কল্পলোকের মাধুরী মার কুসুম কি হয় গেল ধরে, হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি da
Thank you.
दिन बचपन जवानी, 2 दिनों की बात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, 2 दिनों की बात है। एक दिन बचपन जवानी, 2 दिनों की बात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, 2 दिनों की बात है। काल चक्र चल रहा है, समय तुमको छल रहा है, काल चक्र चल रहा है, समय तुमको छल रहा है, तुम समझते बढ़ रहे हो, दिन तुम्हारा ढल रहा है, जीत समझे तुम जिसे, जीत समझे तुम जिसे, वो हर तरह से मात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, 2 दिनों की बात है। आज बचपन है सवेरा, पल में जोबन आए तेरा, आज बचपन है सवेरा, पल में जोबन आए तेरा, पलक मारे बीत जाए, फिर बुढ़ापे का हो फेरा, जिंदगी आई गई, जिंदगी आई गई, बस रह गई एक बात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, 2 दिनों की बात है। ये जीवन है बहता पानी और माया आनी जानी, ये जीवन है बहता पानी और माया आनी जानी, नाशवान सब कुछ है भाई, नेकी तेरी रहे निशानी, बांट दे जग को खुशी की, बांट दे जग को खुशी की, जो मिली सौगात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, 2 दिनों की बात है, 2 दिनों की बात है।
मैं किसानों से अक्सर बातें करता हूँ और मैं नहीं मानता कि किसान जाहिल लोग हैं, उनसे क्या ऐसी बड़ी बातें करें, मैं इसको नहीं मानता। मैं किसानों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया का क्या रंग है, क्या बातें हुई हैं। मुमकिन है सब बातें मेरी न समझे, लेकिन बहुत कुछ समझ जाते हैं। मेरा आखिर में भरोसा हिंदुस्तान में यहाँ के आम जनता पर है और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी है। हाँ, बेवकूफ़ी करती है, लड़ती है, सब कुछ, लेकिन अच्छी है, फिर भी तगड़ी है, कमर उसकी सीधी है। और अगर इसी तरह से आपको भी समझना है, अगर आप समझते हैं तब आपका ताल्लुक़ संबंध उन लोगों से अच्छा होगा। कोई आदमी कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई पढ़ाने वाला अध्यापक हो, कोई टीचर हो, बच्चों को बेवकूफ़ समझ के पढ़ाने आएगा न, बच्चे, ये उसकी बेवकूफ़ी की निशानी है, वो पढ़ा नहीं सकता इस तरह से। समझना चाहिए कि जो बातें आप कहती हैं वो समझेंगे अगर आप में समझाने का मादा हो, और इस तरह से उनमें एक उत्साह दिलाना, जोश दिलाना और ये समझाना कि कोई मुल्क बढ़ता नहीं है बग़ैर मेहनत के, परिश्रम के। कोई जादू नहीं है, न ज्योतिष है, न कुछ है, परिश्रम, मेहनत है और मेहनत के पीछे समझ है। और आजकल की दुनिया को समझना है, आजकल की ताकतों को। आजकल बड़ी ताकत है, बिजली है बड़ी ताकत। अब बिजली ना हो तो एकदम से हमारे हाथ पैर कट जाते हैं। बिजली खाली रोशनी के लिए नहीं, लेकिन बिजली से हज़ार काम हो सकते हैं। आजकल आप एटम बम का सुनते हैं, उससे और बेइंतहा ज़्यादा ताकत की चीज़ है। अभी पूरी काम में नहीं आती वो, लेकिन एटॉमिक एनर्जी भी काम हल्की हल्की दुनिया में चल रही है। सारी दुनिया है, हवाई जहाज़ हैं, जेट प्लेन्स हैं, एक 12 घंटे में यहाँ से लंदन पहुँचा देते हैं आपको, कल होगा यहाँ से 2-4 घंटे में पहुँचा दें। अजीब दुनिया है, चाँद की तरफ जाते हैं, सब बदल रही है दुनिया। ऐसे मौके पे हम जिंदा हैं, ऐसे मौके पे हमारे दिमागों को तेज़ होना चाहिए और खुला होना चाहिए, समझ सकें, खाली गड्ढे में फंसे रहने से नहीं।